हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी की एनसीईआरटी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो पाठ 1 जो है ये एक कविता है। तो कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि ये कविता है जिसको लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन ने। तो यहाँ पर जो कवि हैं इस कविता के वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पर जो है ये कविता किसके बारे में है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ये जो कविता है ये एक पक्षियों के बारे में है, यानी कि पक्षी जो है यहाँ पर इस कविता के थ्रू अपनी जो इच्छा है उसे बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो सभी जानते हैं कि पक्षियों को आज़ादी बहुत पसंद होती है। इट मीन्स पक्षियों को जो है बिना किसी रोक टोक के, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते। तो इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से जो है कवि यहाँ पर जो पक्षियों की इच्छा है उसे बता रहा है कि जो पक्षी है वो क्या चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, यानी कि उनकी क्या इच्छा है वो इसे बताते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि हमें जो है उन्मुक्त गगन, यानी कि खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कि हम जो है अपना जो गाना है वो पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, यानी कि हमें आसमान में स्वतंत्र होकर घूमना अच्छा लगता है और स्वतंत्र होकर ही हमें गाना अच्छा लगता है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब यहाँ पर पक्षी कहते हैं, कनक कहते हैं सोने को। तो जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि सोने से बने हुए जो पिंजरे हैं उनकी तीलियों से टकराकर जो हमारे प्यारे पंख हैं, जो खुशी में जब हम खुश होते हैं उनसे उड़ते हैं, तो वे जो पंख हैं वो सोने के पिंजरे में उनकी जो तीलियां हैं उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमें तो जो नदियाँ हैं, झरने हैं, इनमें जो पानी बहता है हमें वो पीना अच्छा लगता है, यानी कि हमें तो नदियों का, झरनों का बहता हुआ पानी अच्छा लगता है, हम उसे पीते हैं। इस पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षी ये कहते हैं कि कहीं भली है कटुक, कटुक यानी कि कटुक का मीनिंग होता है कड़वा। निबोरी, निबोरी जो कि नीम का पेड़ होता है उस पर लगती हैं। कनक कटोरी की मैदा से, कनक कहते हैं सोने को। अब वो पक्षी जो है वो ये कहते हैं कि सोने की कटोरी में भरी हुई मैदा से तो अच्छा है, हमें जो नीम की कड़वी निबोरी होती हैं वो अच्छी लगती हैं, यानी कि हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कड़वी नीम की निबोरी अच्छी हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं उनके कहने का ये मतलब है कि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में खाने पीने से अच्छा हमें स्वतंत्र होकर, यानी कि हमें आज़ाद होकर आसमान में उड़ना है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण यानी कि सोने की, श्रृंखला, तो श्रृंखला किसे कहते हैं? श्रृंखला का मीनिंग होता है जंजीर, यानी कि श्रृंखला कहते हैं जंजीर को। के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब पक्षी कहते हैं कि सोने की जो जंजीरें हैं उनमें बंधकर, यानी कि जो पिंजरे हैं उनमें बंधकर हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं, यानी कि यदि हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो अपनी जो उड़ान है उसे भी भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि जो पेड़ हैं, तरु, तरु का मीनिंग होता है पेड़, की फुनगी पर के झूले, पेड़ों की फुनगी यानी कि जो ऊपर का भाग होता है उस पर बैठकर मज़े से झूलना। अब तो हमारे लिए बस ऐसा लगता है कि ये सपनों की बात रह गई है, यानी कि पेड़ के ऊपर डालियों पर बैठना, उन पर झूलना, ये सभी चीज़ें बस हमारे लिए सपनों जैसी रह गई हैं, यानी कि लगता है बस ये सपना है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब पक्षी यहाँ पर कहते हैं
कि इस पिंजरे में बंद होने से पहले हमारे ऐसे अरमान थे, यानी कि हमारी ये इच्छा थी कि हम नीले नभ, नीले आकाश की सीमा तक, यानी कि जो नीला आकाश है उसके अंत तक उड़ें। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और वो कहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज जो है, क्षितिज का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान, यानी कि एक ऐसा काल्पनिक स्थान जहाँ पर धरती और आकाश ऐसा लगे कि जैसे वो मिल गए हैं। यानी कि जब हम एक जगह से आसमान को देखते हैं दूरी पर, तो ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो धरती में मिल चुका है। तो यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि मुक्त रहकर, यानी कि आज़ाद रहकर उड़ते हुए हम जो हमारा क्षितिज है उससे मुकाबला करते, यानी कि हम उड़कर वहाँ पहुँचते जहाँ पर क्षितिज समाप्त होता है। या तो फिर क्षितिज, यानी कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर फिर पक्षी कहते हैं कि या तो धरती और आकाश का यह काल्पनिक मिलन स्थल जो है प्रत्यक्ष, यानी कि बिल्कुल हमारे सामने आ जाता, या फिर हम उस स्थान को पाने के लिए अपनी जान देते। यहाँ पर इसका अर्थ है या तंती सांसों की डोरी। या तो फिर हमें ऐसी जगह मिल जाती जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, या फिर हम वहाँ पर अपनी जान दे देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अब पक्षी कहते हैं नीड़, नीड़ का मीनिंग होता है, नीड़ कहते हैं घोंसले को। अब यहाँ पर पक्षी जो हैं वो ये कहते हैं कि चाहे हमें जो है तुम पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले भी मत बनाने दो। चाहे टहनी का, यानी कि जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उन पर चाहे हमें नीड़ यानी कि घोंसला ना बनाने दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे जो हमारा आश्रय यानी कि रहने की जगह है उसे अस्त व्यस्त कर दो, यानी कि चाहे उसे नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन यदि हमें ये जो पंख दिए हैं उड़ने के लिए, आकुल उड़ान में विघन न डालो, लेकिन हमारी जो ये उड़ने की स्वतंत्रता है वो हमसे मत छीनो, यानी कि हमारी जो उड़ान है उसमें तुम कोई भी बाधा मत डालो। तो इट मीन्स इस कविता का जो अर्थ है वो ये है कि जो पक्षी हैं वो ये कहते हैं कि हमें आज़ादी से उड़ने दो। हम जो है इस पिंजरे में बंद होकर खुशी से अपना गाना नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वह गाना हम केवल आज़ादी से उड़ते हुए ही गा सकते हैं। तो आपको जो है इस कविता का भाव समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप इस कविता को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.